सूरज, अपना कॉस्मिक सुपरस्टार, ये हमारी दुनिया में क्यों इतना रॉक करता है? बाबा बताता हूँ। सूरज, अरे बाप रे सूरज, ये सिर्फ आसमान में कोई गर्म सी चीज नहीं है, समझे? ये तो असली लाइफ गिवर है, सबका बाप, दी ओजी। सोचो तो यार, ये एक बहुत बड़ा धधकता हुआ स्टार है, अपना खुद का पर्सनल स्टार। कितना कूल है ना? ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स ने हमें एक परमानेंट स्पॉटलाइट दे दी हो। नीचे चमकता हुआ ये पक्का करता है कि हम सब ठीक ठाक हैं। इसके बिना बाप रे, अभी तो शुरू भी मत करो। अभी नहीं, ये हमारे सोलर सिस्टम का दिल है, 24 घंटे एनर्जी फेंकता रहता है। प्यूर, बिना मिलावट वाली पावर हमारी जिंदगियों को रोशन करती हुई। तो इसका मेन काम क्या है पूछ रहे हो? ब्रो, ये सब कुछ करता है। ये हमें दिन की रोशनी देता है ताकि हम सारी खूबसूरत चीजें देख सकें, और एक दूसरे के फैबुलस फेसेस भी। ऑफ कोर्स, विंक विंक, ये गर्मी लाता है, हमारे प्लेनेट को गर्म और अच्छा रखता है। ना ज्यादा गर्म, ना ज्यादा ठंडा, पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट। जरा सोचो, अर्थ बिना गर्मी के, उफ, तुरंत आइस क्यूब बन जाएगी। प्लांट्स, मेरे हरे भरे दोस्त, वो तो सूरज की पूजा करते हैं। उन्हें इसकी जरूरत होती है अपना खाना, अपनी एनर्जी बनाने के लिए। ये उनके पर्सनल शेफ जैसा है, रोजाना सनशाइन परोसता है। ये पूरा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, एकदम जादू है यार। और ये जादू, ये फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं है, ये बुनियाद है हमारे फूड चेन का एकदम बेस। छोटे प्लांट्स खाना बनाते हैं, छोटे जीव प्लांट्स खाते हैं, बड़े जीव छोटे जीवों को खाते हैं। समझ गए ना? ये सब उस शानदार सुनहरी सनशाइन से शुरू होता है। सूरज बेसिकली यूनिवर्स का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है, फ्यूलिंग लगभग हर उस चीज को जो यहाँ चलती है, बढ़ती है और जीती है। सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे बड़ी वेल तक सब जुड़े हुए हैं, सब हमारे इस जोशीले शानदार सोलर हीरो की वजह से। ये तो अल्टीमेट इन्फ्लुएंसर है, खुद जिंदगी के लिए ट्रेंड सेट करता है। तो शॉर्ट में कहूँ तो, और तुम्हें पता है मुझे बड़ा फिनिश पसंद है, सूरज सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए सब कुछ है। ये हमारी रोशनी है, हमारी गर्मी, हमारी एनर्जी, हमारा कैलेंडर। ये हमारे दिन, हमारे मौसम, हमारे होने को तय करता है। ये इस शानदार मूवी का डायरेक्टर है जिसे कहते हैं लाइफ ऑन अर्थ। हमारे लीडिंग स्टार के बिना पूरा प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। इसे एक सुपर कूल स्पोर्ट्स कार के इंजन की तरह समझो। अगर इंजन गायब हो जाए तो तुम कहीं नहीं जा पाओगे, है ना? बस फंसे हुए ठंडे और अंधेरे में। क्या सोच है? तो अगली बार जब सूरज को देखो तो उसे एक छोटा सा सल्यूट देना, ठीक है? वो ये डिजर्व करता है। अच्छा जरा सोचो, पूरा ड्रामा, सूरज बस फुर गायब गया, जैसे किसी जादूगर का सबसे बढ़िया ट्रिक, पर कूल नहीं। क्या होगा तुरंत? एकदम से अंधेरा सोचते हो? जरा रुको मेरे दोस्त, साइंस यहाँ थोड़ा मजाक करता है। सनलाइट, वो जबरदस्त सुनहरी चमक, वो तेज चलती है, सुपर फास्ट। लेकिन स्पेस बहुत बड़ा है यार, इतना ज्यादा बड़ा। सूरज से रोशनी को हमारी खूबसूरत नीली अर्थ तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। क्या तुम यकीन कर सकते हो? तो उन पहले 8 मिनट्स तक हमें पता भी नहीं चलेगा। हम चिल कर रहे होंगे, अपनी चाय पी रहे होंगे, बिल्कुल बेखबर, वाइल्ड नो। फिर उन जरूरी 8 मिनट्स के बाद बैंग, बत्ती गुल, और मेरा मतलब है प्रॉपर बत्ती गुल, हर जगह एक साथ। अर्थ का वो हिस्सा जो सूरज की तरफ है अचानक अंधेरे में डूब जाएगा। जो हिस्सा पहले से ही अंधेरा है वो तो बस सुपर डार्क ही रहेगा। कोई हल्का सनसेट नहीं, कोई ट्वाइलाइट नहीं, बस अचानक चौंका देने वाला अंधेरा। जरा सोचो कितना कैओस होगा, कितनी कंफ्यूजन। लोग कहेंगे ये क्या हो गया? चांद? वो भी गायब हो जाएगा दिखने में, ऑफ कोर्स, क्योंकि हेलो, वो तो सिर्फ सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करके चमकता है। तो हमें रास्ता दिखाने के लिए कोई चांदनी नहीं, बस प्योर बिना मिलावट वाला कॉस्मिक अंधेरा। ये दुनिया भर में किसने बत्ती बंद की वाला अल्टीमेट मोमेंट होगा। लेकिन रुको, इस तुरंत वाली पागलपन में और भी कुछ है। ग्रेविटी, वो अनदेखी ताकत जो हमें जमीन से चिपकाए रखती है और अर्थ को सूरज के चारों ओर अपनी प्यारी सी ऑर्बिट में रखती है। सूरज की भारी ग्रेविटी ही हमारे पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ रखती है। अगर सूरज गायब हो जाता है तो उसकी ग्रेविटी भी गायब हो जाएगी तुरंत, या कह लो ग्रेविटी की स्पीड से, जो साइंटिस्ट सोचते हैं लाइट की स्पीड के बराबर है। तो गैप 2s, लगभग उसी समय जब बत्ती गुल होगी, अर्थ को एक नया रास्ता मिल जाएगा। हमारा प्लेनेट ऑर्बिट करना बंद कर देगा और एक सीधी लाइन में उड़ जाएगा। वूश, जैसे गुलेल से निकला पत्थर, हम डीप स्पेस में बेकाबू होकर निकल जाएंगे। एक आवारा प्लेनेट कॉस्मिक जंगल में खोया हुआ। कैसा लगा ये ट्रिप? तो इन पहले कुछ पलों में ये डबल झटका है। अचानक डरावना अंधेरा पूरी दुनिया को ढक लेगा और हमारा घर प्लेनेट अर्थ एक आजाद घुमक्कड़ बन जाएगा। तारे, ओ भाई, तारे तो कमाल के दिखेंगे। बिना सूरज की चमक या एटमॉस्फेयर की धुंध के वो पहले से कहीं ज्यादा चमकदार होंगे। एक सच में दिमाग हिला देने वाला शानदार
पर बिल्कुल डरावना नजारा। हम मिल्की वे को ऐसे देखेंगे जैसे पहले कभी नहीं देखा, हीरों की नदी, लेकिन वो खूबसूरती एक ठंडा दिलासा होगी लिटरली। जैसे ही हम उस जगह से दूर निकलेंगे जहां हमारा जीवन देने वाला स्टार हुआ करता था, शुरुआती झटका साइकोलॉजिकल होगा, फिर बहुत बहुत फिजिकल। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सिर्फ 24 घंटे, एक अकेला दिन। लेकिन क्या दिन होगा वो, या यूं कहें रात का दिन। सूरज को हमारे अब आवारा प्लैनेट के एक पूरे रोटेशन के लिए गायब हुए हो चुका है। अंधेरे का शुरुआती झटका गुजर चुका है। अब ठंड जमने लगती है, और मेरा मतलब है ठंड बाबा, एक गहरी चुभने वाली ठंड। अर्थ का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा कंबल है, पता है। ये सूरज से गर्मी को रोकता है, हमें आरामदेह रखता है। लेकिन उस गर्मी को फिर से भरने के लिए सूरज के बिना टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है। सीरियसली एकदम गोता लगाता है। मेरी एनर्जी लेवल से भी तेज ट्रिपल शूट के बाद ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर काफी गिर जाएगा। सरफेस पर चीजें बर्फीली हो जाएंगी, सच में बर्फीली। जमीन वाले इलाके, खासकर वो जो पानी के बड़े स्रोतों से दूर हैं, तेजी से ठंडे हो जाएंगे। सोचो रेगिस्तान, मैदान, उनकी तो हालत खराब हो जाएगी ठंड से। शहर बर्फीले जंगल बन जाएंगे, बिल्डिंग्स, सड़कें सब बर्फ की परत से ढक जाएंगी। समुद्र, भगवान उनका भला करे, वो गर्मी को ज्यादा अच्छे से तो वो 24 घंटे में पूरी तरह नहीं जम जाएंगे, अभी तो नहीं एनीवे, लेकिन उनकी सरफेस तेजी से ठंडी होने लगेगी। कोस्टल इलाकों में शुरू में कुछ अजीब मौसम हो सकता है, क्योंकि जमीन और समुद्र के टेम्परेचर में अंतर कैओस पैदा करेगा, लेकिन जल्द ही वो भी एक गहरी बर्फीली शांति में बदल जाएगा। हमारे हरे भरे दोस्तों प्लांट्स का क्या? ओह, ये तो बहुत दुखद है यार। फोटोसिंथेसिस, उनकी लाइफलाइन, याद है? सूरज के गायब होने के 8 मिनट बाद वो रुक गया। 24 घंटे के अंदर ज्यादातर छोटे प्लांट्स मर रहे होंगे या मर चुके होंगे। कोई रोशनी नहीं, कोई गर्मी नहीं, उनके नाजुक सिस्टम बस झेल नहीं सकते। बड़े पेड़ शायद थोड़ी देर और टिक जाएं अपने जमा किए हुए रिजर्व्स के साथ, लेकिन उनके पत्ते जम जाएंगे, उनके प्रोसेस रुक जाएंगे। फूड चेन का बेस ढह रहा है, गया। प्लांट्स खाने वाले जानवर, वो कंफ्यूज्ड, भूखे और ठिठुर रहे होंगे। ये तबाही का एक डोमिनो इफेक्ट है जो पूरे इकोसिस्टम में फैल रहा है। नेचर की जिंदा धड़कन फीकी पड़ रही होगी हर बर्फीले मिनट के साथ, और हम इंसान, हम दुबके हुए, डरे हुए और बहुत बहुत ठंडे होंगे। पावर ग्रिड्स शायद फेल हो रहे होंगे कुछ सिस्टम्स के लिए सोलर इनपुट के बिना, और आम केओस के साथ किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना एक बुरा सपना होगा। लगातार जमा देने वाले अंधेरे का साइकोलॉजिकल असर बहुत ज्यादा होगा। सोचो, कोई सनराइज नहीं जिसका इंतजार हो, कभी नहीं दोबारा, बस एक कभी ना खत्म होने वाली रात, इतने तारों से भरी हुई जितने तुमने कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन वो तारे कोई गर्मी नहीं देते, कोई आराम नहीं, सिर्फ दूर की ठंडी रोशनी। कॉस्मोस की खूबसूरती सामने आ जाएगी जैसे ही हमारी दुनिया जम जाएगी। ये एक कड़वी याद दिलाता है कि हमारा छोटा सा आशियाना कितना नाजुक है। सेक्शन 4, ऑपरेशन ह्यूमन फ्रीज पॉप। क्या हम इस बड़ी ठंड से बच सकते हैं? तो बड़ा सवाल, $1 मिलियन, या यूं के जिंदगी और मौत का सवाल। क्या हम इंसान अपने सारे दिमाग और बड़ी बड़ी बातों के साथ इससे बच सकते हैं? ये तो अल्टीमेट सर्वाइवल मूवी प्लॉट है जिसे खुद यूनिवर्स ने डायरेक्ट किया है। मेरा दिल कहता है ये मुश्किल होने वाला है, सीरियसली, अनबिलीवेबल रूप से मुश्किल। लेकिन इंसान रेजिलियंट होते हैं, है ना? हम फाइटर्स हैं, हम जगाड मास्टर्स हैं। हमारी पहली इंस्टिंक्ट होगी गर्मी ढूंढना, बेतहाशा। डीप अंडरग्राउंड सबसे लॉजिकल दांव लगता है ना? खानों में नीचे, या खास तौर पर बने बंकर्स में, सरफेस की ठंड से दूर। अर्थ का कोर, हमारे प्लेनेट की अपनी अंदरूनी भट्टी, गर्मी छोड़ती है। ये जियोथर्मल एनर्जी लंबे समय तक गर्मी के लिए हमारी एकमात्र उम्मीद हो सकती है। हमें पावर चाहिए होगी, ऑफ कोर्स, बहुत सारी। हमारे अंडरग्राउंड शहरों को रोशन करने के लिए, लाइफ सपोर्ट चलाने के लिए, हमें सेन रखने के लिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक लाइफलाइन हो सकते हैं, कम से कम कुछ समय के लिए, अगर हम उन्हें मेंटेन कर सकें, फ्यूल सुरक्षित कर सकें और उन्हें चलाते रह सकें। ये एक बड़ा अगर है, ये देखते हुए कि बाहर की दुनिया एक बर्फीला बंजर वेस्टलैंड है। जरा सोचो, छोटी सेल्फ कंटेन्ड कम्युनिटीज, एटम से चलने वाली जिंदगी की एक झलक फिर से बनाने की कोशिश करते हुए जमी हुई सरफेस के बहुत नीचे। ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये हमारी रियलिटी होगी, एक बहुत धुंधली, बहुत तंग, बहुत सीरियस रियलिटी। अब कोई बीच हॉलिडेज नहीं, सिर्फ बंकरकेशंस। खाना, ओ भाई, खाना तो प्रॉब्लम्स का माउंट एवरेस्ट होगा। कोई सनलाइट नहीं, मतलब कोई ट्रेडिशनल खेती नहीं, जीरो, जिल्च, नायडा। सरफेस पर खेती भूल जाओ, वहां ऊपर तो आइस रिंक है। तो हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा, सुपर क्रिएटिव। हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, आर्टिफिशियल लाइट्स के नीचे प्लांट्स उगाना।
उस कीमती न्यूक्लियर या जियोथर्मल एनर्जी से चलने वाला। लेकिन इंसानियत के एक छोटे से हिस्से को भी खिलाने के लिए जरूरी स्केल, दिमाग चकरा देने वाला, शायद फंजी की खेती, मशरूम्स जो अंधेरे में उगते हैं, या बेसिक एलिमेंट्स से खाना बनाना, सुपर हाईटेक चीजें, ये समय और घटते रिसोर्सेज के खिलाफ एक दौड़ होगी। और उस हवा का क्या जो हम सांस लेते हैं, और उस पानी का जो हम पीते हैं, एटमॉस्फेयर खुद ही आखिर में जम जाएगा और बर्फ की तरह गिरेगा। ऑक्सीजन एक सीमित रिसोर्स बन जाएगा जिसे केयरफुल मैनेजमेंट की जरूरत होगी। सरफेस पर पानी के सोर्स पूरी तरह जम जाएंगे, हमें बर्फ पिघलानी होगी या अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स ढूंढने होंगे। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लगभग नामुमकिन यार। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का मतलब होगा इंसानी समाज को पूरी तरह से बदलना, एक सबटेरेनियन स्पीसीज बनना, हमेशा के लिए तारों से कटा हुआ। ये एक भयानक तस्वीर है, अस्तित्व के लिए एक हताश लड़ाई। लेकिन हे, अगर कोई कोशिश कर सकता है तो वो हम हैं, है ना? शायद उम्मीद है। सेक्शन 5, द फाइनल कर्टन। सूरज नहीं तो अर्थ पर लाइफ का शो क्यों नहीं? चलो अब पूरी तरह ईमानदार होते हैं, फुल पावर, कोई रोक टोक नहीं। सूरज का गायब होना सिर्फ एक बुरा दिन नहीं है, ये गेम ओवर है। इस खूबसूरत प्लैनेट अर्थ पर लाइफ के लिए जैसा हम उसे जानते हैं, ये शायद नहीं है, ये पक्का है, एक कॉस्मिक फुल स्टॉप। हाँ, इंसान शायद अपने वो पागलों वाले अंडरग्राउंड बंकर वाले तरीके आजमाएं, और शायद, बस शायद, कुछ लोग थोड़ी देर के लिए बच भी जाएं। लेकिन अर्थ पर लाइफ की वो जिंदा दिल, अलग अलग फैली हुई चादर, वो शो कैंसिल हो जाता है परमानेंटली। नो सीजन 2। अर्थ की सरफेस आखिर में फ्रीजिंग पॉइंट से सैकड़ों डिग्री नीचे के टेम्परेचर तक पहुंच जाएगी। सोचो, एंटार्क्टिका से भी ज्यादा ठंडा उसके सबसे बुरे दिन पर हर जगह। समुद्र, हमारे प्लेनेट के बड़े हीट रिजर्वॉयर्स, बहादुरी से लड़ेंगे। वो बर्फ की मोटी परत के नीचे लंबे समय तक लिक्विड रहेंगे, शायद सदियों, यहां तक कि हजारों साल। दैट्स सम सीरियस स्टेइंग पावर। और शायद, बस शायद, कुछ लाइफ वहां बची रह सकती है। डीप सी वेंट के जीव, वो एक्सट्रीमोफाइल्स जिन्हें सनलाइट की जरूरत नहीं होती, वो अर्थ के अंदरूनी हिस्से से निकलने वाले केमिकल्स पर जीते हैं। वो बड़े पक्के हैं, उन्हें शायद पता भी ना चले कि सूरज चला गया है कुछ समय के लिए। लेकिन हम बाकी लोगों का क्या? सरफेस पर रहने वालों का, हवा में सांस लेने वालों का? ये एक प्लैनेटरी आइस स्कल्पचर बनने का वन वे टिकट है, एक खूबसूरत, खामोश, जमा हुआ स्मारक उसका जो कभी था। एटमॉस्फेयर खुद ही आखिर में भयानक ठंड के आगे घुटने टेक देगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसेस कंडेंस हो जाएंगी, लिक्विड बन जाएंगी, और फिर जमकर ठोस हो जाएंगी, एक अजीब एलियन बर्फ की तरह गिरेंगी। अर्थ अपने प्रोटेक्टिव गैसियस कंबल के बिना रह जाएगी, स्पेस के कठोर वैक्यूम और रेडिएशन के सीधे संपर्क में। ऐसे एलियन एनवायरनमेंट की कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारा जाना पहचाना नीला आसमान गया, उसकी जगह एक हमेशा रहने वाला, तारों भरा गहरा गड्ढा। रहने लायक ना होने की परिभाषा ही बदल जाएगी। अर्थ बस एक और ठंडी, मरी हुई चट्टान बन जाएगी जो खालीपन में तेजी से घूम रही होगी। इतनी जिंदा दिल, जोशीली दुनिया का एक दुखद अंत। तो हमारे स्टार के बिना लाइफ इतनी नामुमकिन क्यों है? ये सिंपल है सच में। सूरज अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है। ये मौसम को चलाता है, वाटर साइकिल को, प्लांट्स की ग्रोथ को। ये वो गर्मी देता है जो पानी को लिक्विड रखती है, लाइफ के लिए एक जरूरी चीज। ये हमें कुछ ज्यादा कठोर कॉस्मिक रेज से बचाता है। उस एनर्जी को, उस गर्मी को, उस प्रोटेक्शन को हटा दो और वो नाजुक संतुलन जो लाइफ को फलने फूलने देता है टूट जाता है। लाइफ, खासकर हमारे जैसी कॉम्प्लेक्स लाइफ, एक नाजुक चमत्कार है। एक चमत्कार जो पूरी तरह से उस दूर के धधकते हुए गैस के गोले से चलता है। सूरज नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई लाइफ नहीं। ये इतना साफ है मेरे दोस्तों। सेक्शन 6, आपके सबसे वाइल्ड थॉट्स। क्या हो अगर आपको बिना सूरज वाली दुनिया का सामना करना पड़े? तो ये लो, एक दिमाग घुमा देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला सिनारियो, सूरज का बस गायब हो जाना। क्या तुम इसे समझ भी पा रहे हो? ये उस तरह का क्या हो अगर है जो तुम्हें रात भर जगाए रखता है ना? किसी भी ब्लॉकबस्टर मूवी से ज्यादा थ्रिलिंग, क्योंकि ये हमारी दुनिया के बारे में है। ये सिर्फ कोई दूर की कॉस्मिक घटना नहीं है, ये हमारे घर के बारे में है। स्पेस की विशालता में हमारा सहारा अचानक चला गया। ये तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हम कितनी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो खूबसूरत सनराइज, वो दोपहर की गर्म चमक, प्योर मैजिक, और हम बस उम्मीद करते हैं कि वो रोज वहां होगा। ये थॉट एक्सपेरिमेंट कितना बड़ा वेकअप कॉल है सच में। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं। हाँ, आप जो ये देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा अगर सूरज बस गायब हो जाए? क्या तुम चिल्लाओगे, पैनिक करोगे, किसी को कॉल करने की कोशिश करोगे? तुम किसे कॉल करोगे आखिर? तुम्हारे पास कौन सी स्किल्स हैं जो अचानक सुपर वैल्यूएबल बन सकती है? क्या तुम एक ग्रेट प्लानर हो
एक सुपर स्ट्रॉन्ग बिल्डर, अंधेरे में मशरूम्स उगाने में माहिर। ये एक वाइल्ड थॉट है, लेकिन अपनी इमेजिनेशन को आजाद घूमने दो। कुछ दिनों के लिए भी सर्वाइवल के लिए तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या तुम दूसरों के साथ मिलकर रहने की कोशिश करोगे या अकेले जाओगे? हर आइडिया, हर क्रेजी थॉट यहाँ वेलकम है। ये प्योर स्पेकुलेशन है, प्योर इमेजिनेशन, तो खुलकर बोलो। साइंस कितना कूल है ना? ये हमें इन इनसेन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने देता है। ये हमें यूनिवर्स को, उसकी पावर को, उसकी फ्रेजिलिटी को समझने के टूल्स देता है। और इस सब में हमारी अपनी छोटी सी कीमती जगह है। इन एक्सट्रीम सिनेरियोज के बारे में सोचना सिर्फ निराशा और उदासी के बारे में नहीं है। ये उसके बारे में है जो हमारे पास है, यहीं अभी उसकी कद्र करना है। ये उस नाजुक संतुलन को समझने के बारे में है जो हमें बनाए रखता है। और शायद, बस शायद, ये हमें बेहतर केयरटेकर बनने के लिए इंस्पायर करता है। इस अमेजिंग नीले मार्बल का, जिसे हम अर्थ कहते हैं, हमारा एकमात्र घर, हमारा सन-किस्ड, जीवन से भरा, एब्सोल्युटली फैबुलस घर। तो शर्माओ मत, मुझे अपने थॉट्स, अपनी थ्योरीज, अपने क्रेजीएस्ट आइडियाज बताओ। इस अल्टीमेट कॉस्मिक ड्रामा पर तुम्हारा क्या कहना है? इस सोलर डिसअपीयरिंग एक्ट पर क्या इंसानियत सभी मुश्किलों के बावजूद कोई रास्ता निकाल लेगी, या ये बस बहुत बड़ा, बहुत आखिरी, बहुत सूरज रहित है? मुझे कमेंट्स में बताओ, मैसेज भेजो, सबको बता दो। मैं सुनने को तैयार हूँ। ये वो चीजें हैं जो मेरे दिमाग को दौड़ाती हैं, क्योंकि कभी कभी नामुमकिन के बारे में सोचना हमें मुमकिन को समझने में और जो सच है उसकी कद्र करने में मदद करता है। बूम! अब तुम्हारी बारी सुपरस्टार्स। चलो कॉस्मिक ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करते हैं।